5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, 5 प्रदेश में नेताओं की भाषण और आम लोगों का आक्रोश 2 मुख्य रूप से देखे गए वातावरण। नेताओं ने बड़ी बड़ी लड़ी लगाई, भाषण की, और लोगों में आक्रोश देखा गया बेरोजगारी और महंगाई का। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कल यानी 7 तारीख को 7वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ। अब 10 मार्च को 5 राज्य के वोटों की गिनती होगी। मतदाता किसके पक्ष में मत दिया यह गिनती के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर अन्य टीवी चैनलों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी की सरकार आती दिख रही है, मगर जनता का जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के लिए था, उसके आधार पर अगर आप सोचें, जिस तरह आक्रोश था, जिस तरह भीड़ थी सभाओं में, उसका आकलन आप अगर करें तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल है, जो सर्वे दिखा रहे हैं अन्य चैनलों में, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि योगी की सरकार गिरते पड़ते बन जाएगी। कहीं कहीं योगी को 250 सीट दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं अखिलेश यादव को 150 सीट दिखाई जा रही है। आम लोगों में जिस प्रकार का आक्रोश, जिस प्रकार की उलझने थी, उस आक्रोश के आधार पर क्या मत समाजवादी पार्टी के झोली में गया। लड़ाई तो सीधी थी। समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए हरदम प्रयासरत थे। जनता को रिझाने के लिए वो काफी हद तक जा रहे थे। समाजवादी पार्टी अपने दिशा, अपने दशा को लोगों तक बताने में सफल हो रहे थे। समाजवादी पार्टी की रैलियों में अपार भीड़ देखी जा रही थी, रोड शो में अपार भीड़ देखी जा रही थी। उधर भारतीय जनता पार्टी के सभा और रैलियों में भीड़ नदारद थी। लोग नाराज थे। लोग यह तक कहते थे कि बनारस में लोगों की रोजी रोटी छीन ले गई, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया और लोगों को तंग और तबाह किया गया, घरों को तोड़ा गया, उजाड़ा गया। मोदी को इस बार, योगी को वोट नहीं देना। मगर क्या जनता का जो आक्रोश जमीन पर दिख रहा था, क्या वह आक्रोश वोट देने तक बरकरार था, या आक्रोश थी लेकिन जब मशीन के पास गए तो कमल फूल में वोट डाल दिए, या आक्रोश था तो आक्रोश के आधार पर साइकिल को मत दे दिए, यह किसी को नहीं पता। हम हो या अन्य चैनल वाले हो, गोदी मीडिया वाले जो प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, वो अंदाज लगा रहे हैं। गोदी मीडिया का बात अगर माने तो हर जगह भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया वाले यह भी कहते हैं कि गोवा और मणिपुर में, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो प्रश्न है 403 सीट उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर चुनाव हुआ और यह 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ, जो अंतिम चरण 7 तारीख को थी। 403 विधानसभा सीट में इतनी नाराजगी लोगों में थी। लोग पशुओं के
छुट्टा पशु से अलग परेशान थे, किसान रो पड़ते थे, बेरोजगार युवक रोजगार के लिए तड़प रहे थे। बुजुर्गों का कहना था कि मेरे घर में बेरोजगार बच्चे पढ़े हैं, पढ़े लिखे, वैकेंसी नहीं निकलती, महंगाई बढ़ गई, सरकार लंबे लंबे वादे करते हैं लेकिन वादे के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। योगी पर आरोप था कि योगी जात विशेष के लिए काम करते थे और अगड़े जात में भी कुछ अगड़ों को भी परेशान किया। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा था कि योगी के शासन काल में लोगों के रोजगार छीन गए, योगी के शासन काल में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन उस पद को भरने के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई, लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण में टक्कर जबरदस्त देखी गई थी। पांचवें, छठे और सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एड़ी चोटी एक किया, किसी तरह सत्ता को बचाना, हर हथकंडे को अपनाया। मोदी जी ने हाथ जोड़कर संवाद लोगों के द्वारा लोगों के घरों में भेजने का भी काम किया, तरह तरह के वादे किए गए, जद्दोजहद की गई, जनता को रिझाने का प्रयास किया गया। क्या जनता, भोली भाली जनता फिर मोदी योगी के झांसे में आ गए? यह तो पता 10 मार्च को चलेगा, लेकिन जो हमारे रिपोर्टरों ने जमीनी सर्वे किया और जिस प्रकार की बातें कही, जिस प्रकार लोगों का आक्रोश था, जिस प्रकार का मतदान हुआ, उसके आधार पर यह कह सकता हूं मैं कि सपा की सरकार बनेगी तो 210 से 240 सीट सपा को प्राप्त होने की आशा है। भारतीय जनता पार्टी 100 से 150 में सिमटेगी। कांग्रेस को 10 से 20 सीट मिलना है। बहुजन का परफॉर्मेंस सही नहीं था, 10 सीट पर संतोष करना होगा, यही आंकड़ा दिया जा रहा है। और 250 सीट अगर अखिलेश यादव ला पाते हैं तो सरकार सपा की बनेगी, तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आम लोग मतदान के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जा रहे मतदान में जो परेशानी हो रही थी लोगों को, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है केंद्र में, तो मतदान कराना और चुनाव में तो उसी की चलती है। लेकिन आम लोगों को देखा गया यह कहते हुए कि ईवीएम खराब है, या ईवीएम में जाने से पहले कमल फूल का निशान दिखाया जाता है, पर्ची दिया जाता है, पदाधिकारी या जो भी स्टाफ वहां है वो कंपेल करते हैं कि कमल में वोट देना है। तो सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसा आरोप आम लोगों द्वारा लगाया गया, जो चुनाव में लोकतंत्र में सरासर गलत माना जा सकता है और यह गलत है। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न हुआ, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ ना हुआ, अगर ईवीएम मशीन में जो आरोप है गड़बड़ी नहीं की गई, तो यह तय माना जा रहा है कि जिस प्रकार के जनता में आक्रोश थी, समाजवादी पार्टी को 250 सीट मिलेगी। गोदी मीडिया ने तो अब भी गिनती से पहले ही योगी की सरकार बना दी है, लेकिन गिनती 10 को है। अनुमान लगाया जा रहा है 250 सीट का आंकड़ा
छूते दिख रहे हैं अखिलेश यादव और 150 में सिमटते दिख रही है लगभग योगी। चूंकि योगी के प्रति लोग नाराज थे, लेकिन अब जो भी रिजल्ट सामने आवेगा वह वक्त कम है। आज 8 तारीख है, 9 को इंतजार करिए, 10 को रिजल्ट आवेगा। लेकिन परिवर्तन की लहर थी उत्तर प्रदेश में, लोग नाराज थे, परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तन की लहर में गोदी मीडिया के अनुसार योगी की सरकार बने, यह थोड़ा अटपटा सा लगता है। मगर इंतजार खत्म होने का इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। 10 मार्च को स्पष्ट हो पाएगा कि 5 राज्य में किसकी सरकार बनती है और क्या जनता फिर एक बार योगी मोदी के वादे पर भरोसा करती है या बदलाव चाहती है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेकानंद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन घंटी दबा कर अवश्य करें ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद।